Hello friends, I am Sonam Singh. I am going to teach you class 11 chapter 5th accounting equation. Okay, so let's start your commerce journey with Sonam Singh. Accounting equation. Accounting equation क्या है? ये एक mathematical expression है, right? Based on dual aspect concept of accounting. Okay, मैं accounting equation को मोस्टली AE से डिनोट करूंगी, राइट? ये डेफिनेशन में आप लोगों को मेंशन नहीं करना है. ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर में, राइट? क्या बताता है ड्यूअल एस्पेक्ट? ये टू एस्पेक्ट होंगे. जितने भी फॉर्म में ट्रांजैक्शंस पास आउट होंगे उनके एटलीस्ट टू एस्पेक्ट होंगे, और एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट, राइट? आपने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के 11th प्रिंसिपल एंड 3 अजम्पशंस पढ़े हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आपने प्रिंसिपल या फिर अजम्पशन में लैक किया ना, तो फिर अकाउंटिंग को समझना विल बी मोर हार्ड, मीन्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा. सो आई प्रेफर यू कि आप इसको अच्छे से समझ लो. आप अपनी बुक में रीड करो, समझने की कोशिश करो. टीचर समझाती है स्कूल में, वेल एंड गुड है. बट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करो दैट मैम मुझे प्रिंसिपल, पर्टिकुलर प्रिंसिपल या पूरा प्रिंसिपल असम्पशन समझ में नहीं आ रहा है, देन डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू. ओके, देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई टू स्टडी अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन को क्यों पढ़ा जाए? एज यू आर गोइंग टू स्टडी अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स वन डे यू विल बी अकाउंटेंट ऑफ योर बिजनेस और समवन एल्स. मीन्स एक दिन या तो आप अपने बिजनेस के अकाउंटेंट बनोगे या किसी और की, राइट? और आपने आसपास में भी चीज़ें देखी हैं कि जो शॉप में कोई भी चीज़ बाय एंड सेल होती है तो उन सब जगह पे चीज़ें क्या हो रही है? अकाउंटिंग ही तो हो रही है. तो जो अकाउंटेंट है वो कौन से ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक में मेंशन करेगा और कौन से ट्रांजैक्शंस को छोड़ देगा? क्या सारे ट्रांजैक्शंस बुक में रिकॉर्ड करने ज़रूरी हैं, या क्या कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन छूट तो नहीं गया? ये चीज़ हो सकती है ना. तो इसीलिए एक अकाउंटेंट को ये समझना बहुत ज़रूरी है, राइट? नीड टू अंडरस्टैंड विच ट्रांजैक्शन मस्ट बी नोटेड डाउन और विच वन शुड बी लेफ्ट. और ये कैसे कोई पता कर सकता है? अगर किसी के पास नॉलेज होगा कि हाँ मुझे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है और ये ट्रांजैक्शन छोड़ना है, तभी तो वो रिकॉर्ड कर पाएगा, राइट? तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि अकाउंट्स में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं और कौन कौन से ट्रांजैक्शंस छोड़ देने हैं, राइट? सी, व्हेन there is business transactions such as sale of stock, buy of stock, furniture is recorded in equation termed as accounting equation, right? Accounting equation मैंने आप लोग को बता दिया that I will donate accounting equation with AE, right? Every equation match left hand side and right hand side. जितने भी फॉर्म में ट्रांजेक्शन्स होंगे उनका जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे उनका लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन एंड राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन इक्वल होना चाहिए. ओके, what is accounting equation or balance sheet equation? Accounting equation is asset is equal to liability plus capital, right? Or liabilities is equal to asset minus capital, और capital is equal to asset minus liability. किसी भी तरीके से इन तीनों को किसी भी तरीके से आप घुमा लो, आंसर इक्वल आएगा. ओके, अगर आपको कैपिटल लायबिलिटी निकालनी है तो आप असेट में से कैपिटल डिडक्ट कर दो. अगर आपको कैपिटल निकालना है तो आप असेट में से लायबिलिटी को डिडक्ट कर दो, आपका कैपिटल आ जाएगा, राइट? अब सवाल ये उठता है कि किस प्रकार के, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. पहला है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस, सेकेंड है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, थर्ड है टी शेप बेस्ड क्वेश्चन, फोर्थ है एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस. ओके, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ये पहली चीज़, आपको बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन आना चाहिए. देन एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव मिनिमम इम्पैक्ट, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए. ये नहीं है कि कोई ट्रांजेक्शन पास हुआ उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट डाल के छोड़ दिया, या फिर एक से ज़्यादा इफेक्ट डाल दिए जो अननेसेसरी थे, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना होता है. ओके, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम. फर्म की जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उसको कैश में से, बैंक में से तो डिडक्ट होगा ही होगा, बट साथ ही साथ कैपिटल में से भी डिडक्ट होगा, राइट? फोर्थ थिंग इज इनकम और गेन. फर्म के लिए जो भी इनकम या गेन होता है वो कैश में
प्लस बैंक में तो ऐड होगा बट साथ ही साथ कैपिटल में भी ऐड होगा। ओके, ये है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट। पहले आप सीरियल नंबर मेंशन करोगे, देन ट्रांजैक्शन, असेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो चलो, अब आपको बेसिक चीज़ें पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। उसके बेस पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें चीज़ें हम ये 10 मैंने ट्रांजैक्शंस रखे हैं जिसका सॉल्यूशन, उसके बाद हम चैप्टर को और अच्छे से समझ पाएंगे। ये क्वेश्चन अगर आप एक बार मेरे साथ करते हो देन यू विल आइडेंटिफाई कि हाँ, चीज़ों को की स्टार्टिंग क्या है, करना क्या क्या होगा। उसके बाद हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब आपने कॉन्सेप्ट पहले से तो आपको कुछ पता है नहीं और मैं सीधे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं कि इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। भाई इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी पहले पता तो हो कि असेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, राइट। इसीलिए मैं आपको एक क्वेश्चन कर, हम पहले वो क्वेश्चन करते हैं, आफ्टर दैट वी विल कम हियर टू अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्म्स एंड एवरीथिंग। ओके, तो चलो हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। रोहित कौन है? रोहित मान लो एक बॉय होगा या एक मैन होगा, खुशी खुशी इसके पास बहुत पैसे हैं। इसने सोचा कि मैं एक फर्म स्टार्ट करता हूँ, बिजनेस स्टार्ट करता हूँ जिसमें कि मैं कोई भी काम करूँगा। तो आपको इसका बिजनेस क्या है, कैटेगरी क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये इसके बिजनेस के 10 ट्रांजेक्शन्स मेंशन है जो कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करना है, राइट। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ने के लिए सबसे बड़ी चीज़ आपका माइंडसेट कैसा है। डोंट बी अ स्टूडेंट, राइट। अकाउंटिंग इक्वेशन एक स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से नहीं पढ़ा जा सकता है। इसके लिए आपके पास एक अकाउंटेंट का दिमाग होना चाहिए, राइट। एक अकाउंटेंट का ब्रेन होना चाहिए। कोई भी ट्रांजेक्शन्स को एक अकाउंटेंट के ब्रेन की तरह समझो कि वो करेगा क्या। ओके, मिमिक करना जिसे कहते हैं। सो रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। हम यहाँ पे इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। फर्स्ट ये फॉर्मेट है, सी फर्स्ट सीरियल नंबर, देन ट्रांजेक्शन जिसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स पास हो रहे हैं उन सब की डिटेलिंग मेंशन होगी यहाँ पे। ओके, देन असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट में, असेट के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो यहाँ मैंने मेंशन की है, दैट इज कैश, फैन, स्टॉक, डेटर। देन लायबिलिटी क्रेडिटर, कैपिटल में कैपिटल ही मेंशन करते हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उसने 20,000। तो ये चीज़ कैश के कॉलम के नीचे मेंशन करोगे आप 20,000। उसके साथ कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसे हम पूरा ब्लैंक छोड़ेंगे एंड क्रेडिटर को भी ब्लैंक छोड़ के कैपिटल में सीधे 20,000 ऐड कर देंगे, राइट। देन सेकंड आते हैं, परचेज्ड फैन इन कैश फॉर 2,000। मतलब रोहित ने 2,000 का कैश में फैन परचेज किया है। ओके, तो अब हमें उसने फैन परचेज किया है तो इसका इम्पैक्ट भी अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करना होगा ना, बिकॉज वी आर अकाउंटेंट, राइट। सो परचेज्ड फैन, फैन का फैन परचेज किया 2,000 कैश में, तो पहली बात तो कैश गया। सी, जो भी आप ट्रांजेक्शन पास करोगे अकाउंटिंग इक्वेशन में और जो अमाउंट आपको डिडक्ट करना होगा, अगर आप उसे ऐसे ब्रैकेट में मेंशन करोगे ना, सो दैट विल बी मोर बेटर। ब्रैकेट में कुछ भी अगर डिडक्ट करना है उसको हम ब्रैकेट में मेंशन करेंगे तो ये हमें एट द एंड सम अप करते वक्त ये पता होगा कि ये अमाउंट जो है वो डिडक्ट करना है और जो अमाउंट नॉर्मली है उनको प्लस करना है, राइट। इसके आगे आप प्लस का निशान लगाओगे, माइनस का निशान गलत हो जाएगा बिकॉज इस ब्रैकेट का मीनिंग माइनस ही होता है। ओके, सी, परचेज्ड फैन 2,000 कैश में से डिडक्ट हुआ, देन फैन में, क्योंकि फैन एक असेट है फॉर्म के लिए, तो फैन के लिखा और फैन के कॉलम के नीचे 2000 ऐड कर दिया। और हमारे हम अभी हमें कुछ नहीं पता, सो थिंक दैट दिस इज अ ब्लैंक, ये कुछ नहीं है। ओके, एंड क्रेडिटर, क्रेडिटर को भी अभी कुछ नहीं क्योंकि कैश में बाय किया है, कैपिटल में भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सी, एक ट्रांजेक्शन परचेज्ड फैन, दो इम्पैक्ट, कैश में से डिडक्ट हुआ, फैन में ऐड हो गया, कैश में से माइनस हुआ, फैन में प्लस हो गया, दो इम्पैक्ट पड़े ना। उसी तरीके से एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव एटलीस्ट टू इम्पैक्ट। ओके, अब क्या है,
कि पहली फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो आपने पास की वो, देन सेकंड ट्रांजैक्शन जो पास की वो, उन दोनों का सम अप और डिडक्शन जो भी करना है वो करके आप न्यू इक्वेशन बनाओगे। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन मेंशन करोगे और लिखोगे कि फर्स्ट इक्वेशन प्लस या माइनस करके सेकंड इक्वेशन का इम्पैक्ट, और यहाँ पे सम अप आएगा। सी, इधर 20,000 हो रहा है, इधर भी 18 + 2,000 इज इक्वल टू 20,000, राइट। इट मीन्स हमारा फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजेक्शन अभी तक राइट है। आपको पता है अकाउंटिंग में स्टेप मार्किंग होती है, जितने भी स्टेप्स करेक्ट होंगे एक आंसर में, उन सभी करेक्ट स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। इसीलिए अकाउंटिंग में चीज़ों को स्टेप वाइज करके किया जाता है, सो दैट एक स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाए, राइट। अब हम आते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 25,000। अब हम आते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन पे। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 25,000, मीन्स जो रोहित है उसने गुड्स बाय किया 25,000 का, किस पे, कैश पे या क्रेडिट पे, बताओ। क्रेडिट पे। तो अब हम तो भाई ठहरे एक अकाउंटेंट, हमें क्या, उसने किसी भी चीज़ में बाय किया, जो भी बाय करेगा उसे हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में शो कर देंगे। स्टॉक बाय किया है तो स्टॉक के कॉलम में बनाएंगे और उसके नीचे मेंशन कर देंगे 25,000। बट इसने क्या कैश में पेमेंट किया, कैश में तो पेमेंट नहीं किया है, क्रेडिट में किया है, तो इसलिए हम क्रेडिटर का कॉलम बनाएंगे नहीं और उसमें मेंशन करेंगे 25,000, और यहाँ पे मेंशन करेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या कैपिटल में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि और कुछ मेंशन नहीं है इसमें। तो एक ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट पड़े, स्टॉक में ऐड हुआ, साथ ही साथ क्रेडिटर में भी ऐड हो गया। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि ऐसा कोई इम्पैक्ट जिसकी वजह से असेट भी इंक्रीज हो रहा हो और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही हो, तो गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का सम अप करके आपने न्यू इक्वेशन बनाया था, अभी आपने थर्ड एंट्री पास की, तो क्या फिर से थर्ड एंड फोर्थ का सम अप करके बनाएंगे, नहीं, पहली और दूसरी इक्वेशन पास करके आप न्यू इक्वेशन बनाओगे, राइट। उसके बाद जब भी कोई एक्स्ट्रा इक्वेशन आ रही है तो आप थर्ड इक्वेशन पास करके उसे प्रीवियस न्यू इक्वेशन में सम अप या डिडक्ट करके जो भी करना है वो करके हम अगेन न्यू इक्वेशन मेंशन करेंगे। जिस चीज़ में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, ना ही प्लस हुआ है ना माइनस है, उसको एज इट इज मेंशन कर देंगे। एंड न्यू इक्वेशन 25,000 ऐड हुआ स्टॉक में, वो मेंशन किया। क्रेडिटर क्रिएट हुई है फर्स्ट टाइम तो क्रेडिटर मेंशन की न्यू इक्वेशन में। कैपिटल में कोई इम्पैक्ट नहीं था, इस वजह से प्रीवियस जो 20,000 कैपिटल चलता आ रहा है उसे भी यहाँ पे डाल दिया। ओके, अब हम आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या बोल रहा है, पेड फॉर रेंट 5,000। अब रोहित ने फॉर्म स्टार्ट किया है तो इसने लैंड तो लिया ही होगा कहीं ना कहीं, तो उस लैंड के लिए फ्री में तो लैंड मिल नहीं जाती है, लैंड के लिए पेमेंट करनी होती है। पेमेंट क्या किया इसने, रेंट। रेंट का प्राइस क्या है, 5,000। तो 5,000, आप एक अकाउंटेंट हो, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करना पड़ेगा। ये रही आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें आपने मेंशन किया पेड फॉर रेंट। रेंट क्या है, 5,000। 5,000 ब्रैकेट में मेंशन किया है, ब्रैकेट मीन्स डिडक्ट करना है, क्योंकि ये खर्चा है फर्म के लिए, एक्सपेंस है फर्म के लिए। तो चलो हमने यहाँ तो मेंशन कर दिया, बट और कहाँ करें, कहीं यहाँ लिखते लैंड, बट क्या लैंड इसने बाय किया है, नहीं किया ना, तो लैंड तो नहीं लिख सकते। ये तो इसने लैंड यूज़ किया है, किसी और का है, उसके लिए रेंट पेमेंट की है, तो इसलिए कैश में से डिडक्ट हुआ। अब ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, खर्चा है। तो क्या बताया था मैंने आपको कि कोई भी एक्सपेंस या फिर लॉसेस डिडक्ट होता है, माइनस होता है, किस में से, कैपिटल में से। तो कैपिटल में से इस चीज़ को आपको माइनस करना होगा, और इसके लिए आपको इसे माइनस में ब्रैकेट में मेंशन करना होगा। अब अगेन आप लास्ट न्यू इक्वेशन एंड फोर्थ ट्रांजेक्शन को सम अप करके अगेन न्यू इक्वेशन बनाओगे। पहले और दूसरे को छोड़ने के बाद, जो आप पहला और दूसरा करने के बाद आपने न्यू इक्वेशन बनाई, उसके बाद हर एक ट्रांजेक्शन के बाद अगेन आप प्रीवियस न्यू इक्वेशन एंड ट्रांजेक्शन को ऐड करके आप न्यू इक्वेशन क्रिएट करोगे। 18,000 में से 5,000 गया, कितना बचा, बताओ जल्दी बताओ, 13,000।
एंड क्या 2000 में कोई इम्पैक्ट हुआ था? नहीं हुआ था ना, तो 2000 एज इट इज मेंशन होगा। क्या 25,000 में कुछ सम अप या डिडक्शन हुआ है? नहीं हुआ ना, तो वो भी ब्लैंक एज इट इज नीचे कॉपी हो जाएगा। क्रेडिटर को पेमेंट कर दी? नहीं, ये तो भाई पेड रेंट है, तो कुछ भी नहीं किया, तो एज इट 25,000 नीचे मेंशन हो जाएगा। कैपिटल में 5,000 डिडक्ट हुआ, भाई कितनी बड़ी बात है, कैपिटल कम हो गई। 20,000 में से 5,000 गया, कितना बचा? 15,000। प्लस माइनस तो आता है ना, वो तो नहीं बताना, छोटे बच्चे तो नहीं हो आप लोग। न्यू इक्वेशन बनाई आपने, ये रही आपकी। अगेन अब हम फिफ्थ एंट्री देखते हैं, पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है जल्दी बताओ? इलेक्ट्रिसिटी फर्म के लिए इनकम है ना, या गेन है? बताओ। अरे भाई ये तो एक्सपेंस है, यूज कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, तो बिल उठ रहा है, तो बिल पेमेंट करते हो क्या होता है? वो तो एक्सपेंस होता है फर्म का। अरे ये तो बिल है, तो बिल का क्या करना होगा? कैपिटल, कैश में से भी डिडक्ट होगा और कैपिटल में से भी डिडक्ट होगा। देखते हैं, पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पेड की, लिखा ट्रांजैक्शन कॉलम के नीचे मेंशन किया पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। देन कैश में से डिडक्ट किया, ब्रैकेट में मेंशन किया, मतलब डिडक्ट करना है। फैन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, स्टॉक में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, डेटर का कुछ पता नहीं अभी तक, क्रेडिटर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। कैपिटल, हाँ ये तो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहाँ से डिडक्ट होता है? कैपिटल में से, तो कैपिटल में से इसको डिडक्ट करेंगे, -1000 मेंशन करेंगे। अगेन न्यू इक्वेशन बनाएंगे। न्यू इक्वेशन, कैश में से 13,000 -1000 12,000। देन फैन का कुछ भी नहीं है, सेम एज इट इज नीचे मेंशन कर देंगे, 25,000 मेंशन कर देंगे। और इसी तरीके से कैपिटल में से 15,000 में से 1,000 डिडक्ट करके 14,000 मेंशन करेंगे। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एंट्री पे, दैट इज पेड फॉर वेजेस। वेजेस पेमेंट की है। वेजेस किसको पेमेंट करते हैं? जो कि वर्कर्स होते हैं ना, जो कि फिक्स वर्कर्स नहीं होते हैं, मींस आर के बेस पे या फिर टाइम के बेस पे या फिर यूनिट बेस पे काम करते हैं, कि वो इतना यूनिट उठाएंगे या इतना वो यूनिट काम करेंगे, तो उनको पेमेंट होगी, राइट? वो होते हैं वेजेस। तो कुछ वेजेस ने काम किया हो, वर्कर्स ने काम किया होगा, उनकी वेजेस बन रही है 500 रुपीज़, तो फर्म ने पेमेंट की है। तो आप एक अकाउंटेंट हो, आपको अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में इसे शो करना पड़ेगा। ओके, सो ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें आप मेंशन कर दो फटाफट से, पेड फॉर वेजेस कितना, 500 रुपीज़। फैन इनटेक, स्टॉक कुछ नहीं हुआ उसमें, क्रेडिटर को भी पेमेंट नहीं की है, कैपिटल में से डिडक्ट करना पड़ेगा। क्यों करें कैपिटल में से डिडक्ट? क्यों? क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जो होता है वो कैपिटल में से माइनस होता है, सिंपल सी बात है। अब न्यू इक्वेशन, कैपिटल में से डिडक्ट करने के बाद आप प्रीवियस इक्वेशन और ये न्यू इक्वेशन को ऐड करके मेंशन करोगे। 12,000 में से 500 गया, 11,500, बाकी की चीज़ें इनटेक रहेगी, या मेंशन कर दिया आपने, बात खत्म। अब हम आते हैं अपने सेवेंथ ट्रांजेक्शन पे, सेल्स कॉस्टिंग 2000 एट 3500 इन कैश। ये क्या बवाल है भाई, कॉस्टिंग है 2000 और बेचा है 3500 में, क्यों? अगर कॉस्टिंग 2000 है और बेचा है 3500 में, इट मीन्स कि यहाँ पे 1500 का प्रॉफिट है। पहली बार फर्म में प्रॉफिट हुआ है बच्चों। फर्म से पार्टी मांगो, रोहित से पार्टी मांगो, कोई रोहित है आपके आसपास में, उससे पार्टी मांगो, भाई तुम्हारा 1500 का प्रॉफिट हो गया। अब आप क्या करोगे, आप तो एक अकाउंटेंट हो, रोहित बोलेगा अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट की तरह रहे, ठीक है, पैसे वैसे नहीं दे रहा मैं, सैलरी दूंगा एक ही बार। आप चुपचाप से आ जाओ अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में इस 1500 को मेंशन करने। सेल्स इन कैश 3500 रुपीज़ रिसीव हो रही थी, तो कैश में 3500 रुपीज़ ऐड कर दी। अब क्योंकि सेल हुई है, तो स्टॉक में से 2000 डिडक्ट होगा, क्योंकि 2000 का स्टॉक कम भी तो हो गया। क्रेडिटर को पेमेंट नहीं की अभी तक, लेकिन प्रॉफिट हुआ फर्म को, तो आपको पता है प्रॉफिट, प्रॉफिट किसको हुआ? रोहित को हुआ है। या फिर गेन, या फिर इनकम, क्या होता है? कैपिटल में ऐड होता है। क्या होता है? कैपिटल में ऐड होता है, तो आप कैपिटल में इसे ऐड कर दोगे। अब आते हैं सेवेंथ एट्थ पे, सेल्स कॉस्टिंग 1000 एंड 2000 ऑन क्रेडिट टू श्री। कोई श्री होगी, उसने फर्म से 2000 की परचेज की,
कॉस्टिंग क्या है उस चीज़ की 1000 रुपीज़, और खरीदी कितने में है श्री ने 2000 में, तो आप एक अकाउंटेंट हो। मैं विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज ये क्या है भाई? पर्सनल यूज मीन्स अकाउंटिंग टर्म में पर्सनल यूज को ड्राइंग बोलते हैं। ओके, अकाउंटिंग टर्म में पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। अब पर्सनल यूज कौन करेगा? कोई कस्टमर आके पैसे उठा के जाएगा ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए? नहीं। फर्म किसकी है? रोहित की है। तो पर्सनल यूज मीन्स ड्राइंग्स रोहित कर रहा होगा, राइट? तो अब आप देखोगे नाइन्थ, विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, उसने कुछ भी मेंशन नहीं था, तो हम 1500 जो है वो कैश के कॉलम में से डिडक्ट करेंगे, राइट? एंड और भी किसी चीज़ में कुछ नहीं जाएगा। रोहित की कैपिटल में से 1500 भी डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा 1500 से, उसने विड्रॉ किया है फॉर्म से। एंड अगेन लास्ट न्यू इक्वेशन नाइन्थ इक्वेशन सम अप करके न्यू इक्वेशन क्रिएट होगा। 15,000 में से 1500 डिडक्ट होने के बाद 13,500, बाकी की चीज़ें एज इट इज़ नीचे मेंशन करनी है, राइट? एंड कैपिटल में से भी आप 1500 डिडक्ट करोगे, बैलेंस आएगा आपका 14,500। एवरी न्यू इक्वेशन पे ये चेक करो कि जो सम अप है दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, वो दोनों के इक्वल आए। अब देखो रिसीव फ्रॉम श्री, श्री से रिसीव हुआ है। श्री कौन है बताओ? क्वेश्चन में श्री पढ़ो पहले, कोई और है श्री? ये है श्री? नहीं, ये तो इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है। श्री यहाँ बैठी, मीन्स श्री कौन है? श्री ने क्रेडिट में क्या किया था? सेल किया था। रोहित ने सेल कॉस्टिंग 1000 एट 2000 ऑन क्रेडिट टू श्री। श्री फर्म की कौन है? डेटर है। कौन है फर्म की? डेटर है। श्री फर्म की कौन है? डेटर है। इट मीन्स ये फर्म के लिए असेट थी, बट अब इससे रिसीव्ड हो गई। कितना रिसीव? 2000। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन में रिसीव फ्रॉम श्री हम मेंशन करेंगे ट्रांजैक्शन वाले कॉलम में, 2000 कैश में ऐड करेंगे, और जो ये डेटर का कॉलम था ना लास्ट वाला, देखो ये लास्ट वाला कॉलम हमने डेटर का बनाया था, इसी के नीचे तो 2000 डेटर श्री का शो किया था, तो ये 2000 डेटर में से डिडक्ट हो जाएगा। अदर कोई इम्पैक्ट नहीं है, जो प्रॉफिट था वो ऑलरेडी ऐड कर दिया था 1000 यहाँ पे से, सेल ऑन क्रेडिट वाला 1000 ऑलरेडी प्रॉफिट का ऐड कर दिया था, तो अगेन प्रॉफिट में तो ऐड करेंगे नहीं, यहाँ पे कैश में 2000 ऐड करके मेंशन करेंगे, बाकी की चीज़ें एज इट इज़ मेंशन हो जाएगी, बट डेटर का 2000 माइनस 2000 जीरो आएगा। क्रेडिटर को भी पेमेंट किया नहीं है फर्म ने, अभी बिका ही कहाँ उतने का कि क्रेडिटर को पेमेंट कर देगा। कैपिटल डिडक्ट होके इतनी आ रही है। अब आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है एट द एंड में, जो आपने लास्ट इक्वेशन बनाई, प्रीवियस न्यू इक्वेशन एंड 10th पॉइंट ऐड करके जो आपने ये चीज़ बनाई है, अगेन न्यू इक्वेशन, लास्ट न्यू इक्वेशन, इसका जो सम अप है, ये सम अप और ये सम अप दोनों इक्वल आने चाहिए एक दूसरे के। ओके, चेक करो इसका सम अप कितना आ रहा है। इसका आ रहा है 39,500, एंड इस साइड का कितना आ रहा है ये भी चेक करो, ये भी आ रहा है 39,500। आप लोग ना इधर उधर जाके ये अमाउंट जाके लिखना मत कहीं पे, अपनी कॉपी में ही पेंसिल से चेक कर लो और फिर इरेजर से इरेज कर दो, सॉरी पेंसिल से सम कर लो एंड आफ्टर दैट इरेजर से इरेज कर लो। इधर उधर जाके सारे अमाउंट वहाँ लिखोगे एंड फिर उसको सम अप करोगे, फिर यहाँ के चेक करोगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, गलतियाँ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। 15,500 को आप सिर्फ 15,000 लिख दो, 2000 को आप 200 लिख दो, 22,000 को आप 2,200 लिख दो, लिख सकते हो। ऐसी गलतियां हो सकती हैं, इस वजह से यहीं पे प्लस एंड माइनस करो जो करना है, और उसके बाद क्वेश्चन होने के बाद 2 मिनट लगेगा, इरेज करो पेंसिल से, बात खत्म। आपका क्वेश्चन भी सही, टाइम भी सेव हो गया। ओके, तो ये रहा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपने समझा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, उसका फॉर्मेट क्या है, उस दो एस्पेक्ट क्या क्या होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट तो वैसे आपने अभी समझा नहीं, बट ठीक है, मतलब आपको पता चल गया कि प्लस किस में करना है, माइनस किस में करना है। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, बट वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इस
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।